हाय देयर। वेलकम टू निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद। आज 23 है और हम लोग वीकली एक्सपायरी देख चुके हैं इंडेक्स ऑप्शंस की। और अब हम लोग 24 कल के लिए डिस्कस करते हैं किस तरह का डेटा शेप अप होगा हुआ हो किस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपेंट एक्टिविटी किस तरह का, ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, क्या दिखाई दे रहा है प्राइस चार्ट्स पर, और देखते हैं कल क्या होने वाला है। सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था। मीन्स आज 23 जुलाई के लिए क्या डिस्कशन किया था। कल शाम को वीडियो बनाया था। अब मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ रमनदीप मैम को कि शायद शाम को ही डेटा अपलोड हो जाता है एनएससी का जल्दी, और जिस वजह से मैं शाम को ही वीडियो हम लोग ये बना पा रहे हैं। कोशिश करेंगे, बहुत सारे फीडबैक आएगा, अगर शाम को आप वीडियो देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और सोशल मीडिया टीम ने भी बोला कि आप शाम को वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम को ही ये फेसबुक लाइव हो जाए और हम लोग निफ्टी मॉर्निंग बेल पे शरद कर सके। देखते हैं आज क्या प्राइस एक्शन हुआ। जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था कल 23 जुलाई के लिए कि 11,215 11,255 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। नीचे 11,095 11,125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। ये स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक सपोर्ट है नीचे की तरफ, क्योंकि हमने देखा था कि कॉल राइटिंग इस लेवल पर बढ़ी थी। और इसके नीचे 10,995 11,021 11,045 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था आज दिन के लिए। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ओपन हुआ इसी जोन में, और इसके बाद ये थ्रू आउट 11,215 का रेजिस्टेंस लेकर के ट्रेड करता रहा और जाकर के उसी लेवल पर 11,215 पर प्रिसाइजली जाकर के क्लोज हुआ। तो जो हमने व्यू दिया था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा, मार्केट में हमको रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा 10,995 से 11,255 तक, वो हमको देखने को मिला। और हमारा जो हम लोगों ने हेडिंग बनाया था वीडियो का निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद का 23 जुलाई के लिए, वो ये कहता था कि आज एक रेंज बाउंड ट्रेड हमको निफ्टी में देखने को मिलेगा। निफ्टी वीकली एक्सपायरी इसी जोन में होगी और एग्जैक्टली निफ्टी वीकली एक्सपायरी हमको 11,215 पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 22,930 23,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये डेज क्लोजिंग बेसिस पर टूट जाता नीचे की तरफ तो फिर हमको अगर डेज क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर की तरफ टूटता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 23,208 23,210 और 23,310 23,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पर है, 22,560 22,660 का एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट डेज क्लोजिंग बेसिस पर टूटता तो यही रेजिस्टेंस बन जाता। हुआ क्या? हम लोगों ने देखा मार्केट इसी लेवल पर खिला 22,930 का रेजिस्टेंस लेकर के थ्रू आउट ट्रेड किया। इसके बाद यही सपोर्ट बन गया, 22,930 का सपोर्ट बन गया। धीरे धीरे करके 22,930 23,000 एक सपोर्ट बन गया। आप देखिए 15 मिनट का चार्ट लगातार 23,000 से सपोर्ट लेकर के ट्रेड कर रहा था और जा करके ये 23,104 के पास क्लोज हुआ। तो अब क्या है, 22,930 23,000 एक सपोर्ट बन गया है, एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है नीचे की तरफ। अब देखते हैं डेटा कैसा आज का शेप अप हुआ है। पार्टिसिपेंट वाइड एक्टिविटी एनालाइज करते हैं। एफआईआई ने स्टॉक कैश में 1741 करोड़ का बाय किया है। अमेजिंग है, थर्ड कंटिन्यूअस डे एफआईआई ने बाय किया है। और डीआईआई का स्टॉक कैश में 932 करोड़ का सेल किया है। नेट कैश 809 करोड़ का इनफ्लो आया है, बाजार में पैसा आया है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है, 220.37 करोड़ का बाय किया है। इंडेक्स ऑप्शन में 185.85 करोड़ का बाय किया है। अगर इस डेटा को हम इंडेक्स फ्यूचर्स को और इंडेक्स ऑप्शंस को पार्टिसिपेंट वाइज देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलेगा कि लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी क्लाइंट्स ने अनवाइंड की हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी थोड़ी सी अनवाइंड की हैं। एफआईआई ने क्या किया है, लॉन्ग पोजीशंस भी इंक्रीज की है, शॉर्ट पोजीशंस भी इंक्रीज की है। हम लोगों ने देखा था 23 जुलाई के डेटा के लिए कि एफआईआई ने थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप किया था। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप बढ़ा है लेकिन शॉर्ट्स भी उन्होंने बनाए हैं। ये बहुत ही मिक्स क्यू है मार्केट के लिए। कैसे हम लोग आगे डेटा में एनालाइज करेंगे? अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अगर हम लोग किसको छोड़ दें, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं उनको छोड़ दें तो 2.62% पोजीशन शॉर्ट साइड पे इंक्रीज हुई हैं और 1.50% पोजीशन लॉन्ग साइड पे इंक्रीज हुई हैं। डेटा बुल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन समझने वाली बात क्या है, एफआईआई अभी भी स्टॉक कैश में बाय कर रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल बाय करके जा रहा है। तो ये डेटा उतना बेयरिश नहीं कहा जाएगा अभी। और डेटा एनालाइज करते हैं क्या हमको देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, इंडेक्स ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी थी, सभी ने अपनी पोजीशंस काटी हैं। शॉर्ट पोजीशंस को ज्यादा रिड्यूस किया है सारे पार्टिसिपेंट्स ने। अगर देखें तो 34.25% शॉर्ट पोजीशंस रिड्यूस हो गई हैं, 19.65% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो गई हैं। मींस शॉर्ट्स ज्यादा कटे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस पे लॉन्ग अभी भी बने हुए हैं। मींस कहीं ना कहीं पुट राइटिंग नीचे के लेवल पर हमको देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो देखिए, इंडेक्स ऑप्शन का डेटा बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बने, लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं। ये डेटा हम न्यूट्रल ही मान करके चलेंगे। अब देखते हैं एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन और एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर, एफआईआई का स्टॉक ऑप्शन में किस तरह का एक्टिविटी देखने को मिला है। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 1280 करोड़ का सेल किया है, स्टॉक ऑप्शन में 185.85 करोड़ का बाय किया है। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस देखें तो ओवरऑल देखिए कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, लॉन्ग शॉर्ट एग्जैक्टली सेम है। थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस एफआईआई ने रिड्यूस की हैं, शॉर्ट पोजीशंस 1.19% इंक्रीज की हैं, डीआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी इंक्रीज की हैं, क्लाइंट्स ने 2.94% शॉर्ट पोजीशंस रिड्यूस की हैं, 1.68% लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज की हैं। ओवरऑल कोई भी नेट चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिसाइसिव डेटा एफआईआई का देखने की कोशिश करें तो एफआईआई ने थोड़ा सा शॉर्ट्स इंक्रीज किया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स में की है। इस डेटा के साथ अगर हम देखें तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं एफआईआई को भी ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं और फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को रोका गया है, ये सोच करके कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन रहा है। स्टॉक ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 0.68% ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं, 0.40% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हमको देखने को मिली है, लॉन्ग पोजीशंस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस दोनों अनवाइंडिंग की हैं, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस को ज्यादा अनवाइंड किया है। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस के डेटा को एफआईआई को कंबाइन कर दे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस को फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में अनवाइंड किया है एफआईआई ने। मींस अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन से इस डेटा को एफआईआई की एक्टिविटी से मिलाएं तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एफआईआई को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है। इसलिए यहाँ पर आपको कैश में बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है, लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम लोग निफ्टी पीसीआर देखें, दोबारा 1.86 पर पीसीआर आ गया है। पहले भी हमने शेयर किया था, अगर 17 मई से कंटिन्यूस डेटा देखें, जब से 8800 निफ्टी था उससे मूव हुआ, ये हाईएस्ट पीसीआर है। यहाँ पर दिखाता है कितनी ज्यादा पुट राइटिंग है। मींस अगर थोड़ी भी कॉल राइटिंग ऊपर बढ़ी तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे और बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। ये हमेशा हुआ है। निफ्टी विक्स 24.64 कांस्टेंट बना हुआ है, मींस बुल्स में कोई फेयर अभी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर एक पैनिक, अगर थोड़ा भी पैनिक होता है तो एक अच्छा चांस रहेगा विक्स के ऊपर जाने का और एक सेल ऑफ भी आ सकता है। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 3.46 है, कंफर्टेबली प्लेस्ड है। इट मींस दैट कि हमको एनएसई एफएनओ में कल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो ये ओवरऑल डेटा बनता है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर के बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें 11,050 जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था। 22.48 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 39.75 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इस लेवल पर। इट मींस कहां पर सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें 11,050 मींस 11,000, 10,995, 11,045 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अब 39 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट इस वीकली एक्सपायरी में खड़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट 22.48 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। समझने वाली बात क्या है, देखिए कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है और यही चीज आप देखिए एफआईआई के डेटा में भी दिख रही है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि कॉल राइटर्स देखिए अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप 11,100, 11,150 देखें तो यहाँ पर 11.94 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 20.67 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है,
आज की डेट में कोई भी कॉल राइटिंग इन दो लेवल्स पर नहीं हुई है। 22.48, 11 और 11,000, 11,050, 11,150। पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को और इंप्रूव किया है इन दो लेवल पर। आप देखिए 20.67 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया, 9.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। 11,100, 11,150, ये देखिए 11,095, 11,125। एक सपोर्ट है जो थोड़ा सा और वीक हुआ है, 2 दिन में सपोर्ट और वीक हुआ है। क्यों वीक हुआ है आप देखिए, ये लेवल पर अब 11,000 का ओपन इंटरेस्ट हो गया है कॉल में, जो पहले कम था। अगर आप निफ्टी मॉर्निंग से शरद रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि 22nd 23rd में ये काफी कम था, जो अब बढ़ते बढ़ते 11.94 लाख आ गया है। यहाँ पर एक सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर है। अगर कभी भी ये सपोर्ट डेज क्लोजिंग बेसिस पे टूटेगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर हम लोग उसके ऊपर आते हैं 11,200, 11,250, यहाँ पर देखिए 23.56 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। आज 6.86 लाख ऐड हुआ है कॉल ओआई। पुट का ओपन इंटरेस्ट 14.45 लाख है, 9.86 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है। तो जो हमने लेवल डिस्कस किया था 11,215, 11,255, अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हुए हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग देखें 11,300, 11,350, 19 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 2.86 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो लेवल है 11,355, 11,390, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। इसके ऊपर एक लेवल और हमने डिस्कस किया 11,400, 11,450, जिसमें 20 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 1.16 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। लेवल क्या आता है 11,405, 11,412। तो जो ओवरऑल हमने अभी डेटा पहले निफ्टी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डिस्कस किया था, वो साफ साफ दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा। आप देखिए एफआईआई के डेटा को ढंग से, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या किया एफआईआई ने, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बढ़ाए हैं। अगर हम लोग इंडेक्स में देखेंगे तो कहीं अगर हम लोग ओवरऑल पोजीशंस देखेंगे, स्टॉक मिला ले, अगर स्टॉक की पोजीशंस देखें तो देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने काटा है और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया है। दोनों तरफ इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट हमको दिख रहा है। बहुत ही इनडिसीजन वाला मार्केट है, जबकि कैश को बाय करके चल रहे हैं। और सारे इंडिकेटर्स देखिए यहाँ पर सब ओवरबॉट दिख रहे हैं। 1.86 निफ्टी पीसीआर, इंडिया विक्स भी एक कंफर्टेबल पोजीशन, एडवांस डिक्लाइन भी ऊपर। तो ये सारी चीजें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ये लेवल का बेस अगर ब्रीच होता है तो ये लेवल ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बनता जाएगा। ये एक वीक सपोर्ट है 11,095 और 11,125। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है कल के लिए, अगर हम लोग देखें तो 22,600, 22,700, यहाँ पर 1.24 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 0.03 केवल 0.3 केवल 30,000 कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। 22,600, 22,700, 22,560, 22,660 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए, उसी बेसिस पे हमने डिस्कस किया है। कल भी हम लोग ने लेवल डिस्कस किया था और मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के चल रहा है। अगर हम लोग 22,900, 23,000 देखें तो 5.8 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। आज ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। पुट का ओपन इंटरेस्ट 2.92 लाख है, 1.29 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो 22,930, 23,000 एक सपोर्ट है, लेकिन वीक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी भी 5.80 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए ये एक वीक सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है 23,100, 23,200, 1.32 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 0.43 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। 23,116, 23,210 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए इसी लेवल से आज ये बार बार अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो 23,116 से लगभग एक रेजिस्टेंस लेकर करके चलता रहा है मार्केट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या आता है 23,300, 23,300, 23,400, 1.15 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 0.1 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। लेवल क्या है 23,310, 23,400 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर ड्यूरिंग द डे ये ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ तो यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका, यही जिससे एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा 22,560, 22,660। याद रखिएगा आपने डेटा पार्टिसिपेंट का क्या देखा, सपोर्ट भी नीचे बना हुआ है, लॉन्ग भी एफआईआई ने बनाया है, मतलब वो लोग अपना लॉन्ग छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये रखिएगा कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। कल में आपको फ्राइडे में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर कोई भी जोन ब्रेक होता है 22,560, 22,660 नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 11,095, 11,125, तो एक बेरिश पोजीशन बनेगी।
अगर ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 11215 11255 बैंक निफ्टी में, या ऊपर की तरफ 23116 23210 बैंक निफ्टी में, तो वो इमीडिएटली इसका मतलब है कि शॉर्ट कवर करेंगे एफआई और दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। तो क्या ये डेटा क्या हमको इंडिकेट करता है? ये डेटा हमको बोलता है रेंज बाउंड मार्केट, जबकि ओवरऑल टोन बुलिश है। जो कल भी हम लोगों ने व्यू दिया था, रेंज बाउंड मार्केट, ओवरऑल टोन इज बुलिश। एफआईआई देखिए कैश बाय करके जा रहा है, नेट कैश इनफ्लो आपका लगातार मार्केट में आ रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाय करके जा रहा है। इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हैं, ओवरबॉट हैं, और ये डेटा आपको अभी बहुत ज्यादा बुलिशनेस या बेरिशनेस नहीं दिखा रहा है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट हमको देखने को कल भी मिल सकता है। Thank you. Thanks for being a part of this Nifty Morning Well with Sharat. Thanks for being a part of this webinar. Take care.